Hello everyone, welcome to Doc Hub. I am Dr. संदीप पटेल, फाउंडर एंड CEO एट डॉक हब। आज हम आए हैं फिजियोफिट सेंटर जो कि गुजरात के राजकोट सिटी में है। अ वेरी यूनिक सेंटर। पूरे गुजरात में ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पे फिजियोथेरापी और फिटनेस एंड रिहेबिलिटेशन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन, जहाँ पे फिटनेस जिम जो है वो एक फिजियोथेरापी के क्लोज ऑब्जर्वेशन में है और किस तरह से वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं फिटनेस में, आज वो हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भाविन चंदे सर है जो फाउंडर है फिजियोफिट के, और वो हमें फैसिलिटी का वॉक थ्रू करवाएंगे। क्या फैसिलिटी है, किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो सब। पहले तो मैं आपको बोलता हूँ कि पहले ये बिल्डिंग का ही एक बार ओवरव्यू ले लो आप, क्योंकि बहुत लोग मेरे को बाहर से आके फोन करते हैं कि यही फिजियोथेरापी सेंटर है। क्यों फिजियोथेरापी सेंटर ऐसा नहीं हो सकता? फिजियोथेरापी सेंटर डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, ठीक है। दिस इज द फिजियोथेरापी सेंटर की जो इतना बड़ा है, और आते ही मुझे एज ए पेशेंट कभी ऐसा फील ना होना चाहिए कि यू आर गोइंग इन सम हॉस्पिटल्स और आपका यहाँ पे ऐसा ट्रीटमेंट होने वाला है। वो लोगों के दिमाग में वो स्ट्रेस आ जाता है कि हॉस्पिटल वाला। हमारा कैसा है कि वो कुछ स्ट्रेस ही ना है, यहाँ पे आए तो आपका अच्छे से वेलकम हो जाए, फिर आपको जो फैसिलिटीज चाहिए वो यहाँ पे मिले। आप जैसे आपको लग रहा है कि मैं रिसोर्ट में रेस्ट करने के लिए आया हूँ। सो दैट्स व्हाई वी मेड इट लाइक दिस। ये पूरा एक यूरोपियन कंसेप्ट है, जो एंशिएंट यूरोपियन बिल्डिंग है वहाँ से पूरा एक कंसेप्ट लिया हुआ है और वैसे उसको डिजाइन किया हुआ है। This is our reception area. This we can say it's the front desk area. जब पेशेंट या क्लाइंट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे उनका वेलकम होता है, ठीक है। फिर वेलकम होने के बाद ये जो है हमारे कंसल्टिंग चैम्बर्स है, जहाँ पे पेशेंट का कंसल्टेशन या क्लाइंट का कंसल्टेशन होता है। ये डिफरेंट है। यहाँ पे डाइटिशियन भी बैठते हैं, यहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट भी बैठते हैं, यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए और लोग भी बैठते हैं, जिसका जो भी है वो यहाँ पे होता है। राउंड टेबल कंसल्टिंग, ये राउंड टेबल कंसल्टिंग के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब आते हो और वो जो एक रिलेशन बनता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि जो यहाँ पे आए वो हमारा फैमिली का एक पार्ट है। जैसे फिजियोफिट फैमिली, तो पेशेंट को ऐसा लगे ही नहीं कि मैं पेशेंट हूँ और डॉक्टर्स को ऐसा ना लगे मैं डॉक्टर हूँ। हम लोग दोनों एक दोस्त होके कुछ काम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे पूरा स्क्रीन भी लगा है, बहुत सारी चीजें पेशेंट को हम लोग यहाँ पे समझाते हैं कि देखो आपका ये ट्रीटमेंट रहता है, हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ ऐसा आउटकम आपको आने वाला है। तो वो जो दिमाग में है कि हम डॉक्टर के पास जाए, बहुत बार चैम्बर में गए और डॉक्टर से वो डर वाला एक चीज रहता है कि बहुत लोग को मैंने देखा है कि अंदर जाते हैं तो बीपी भी बढ़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जस्ट आप यहाँ पे आओ, चिल करो, यहाँ पे आओ, आपको अच्छे से कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। इट्स वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ये हमारा न्यूरो रोबोटिक्स डिपार्टमेंट है। जनरली हम लोग ने उसकी एंट्री भी सेपरेट रखी हुई है कि जो पेशेंट्स को व्हीलचेयर से आना है तो वहाँ पे थोड़ा ये बना हुआ है। ये पूरा न्यूरो का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हमारे पास एक्सोस्केलेटल रोबोट से करके आर्मेबल, मोबियल, स्ट्रीबो और बहुत सारे रोबोट्स हैं। ये पूरा डिजाइन भी यूरोपियन कंसेप्ट से किया हुआ है। या ये पूरा स्ट्रीबो ग्लोव है, ये इसके साथ लगाया जाता है पेशेंट के, और फिर इसमें से ये मूवमेंट होता है, जैसे ये अप एंड डाउन ये मूवमेंट हो गया, एक्सटेंशन करना, फ्लेक्शन करना, उसको सिंगल के लिए भी करवा सकते हैं, सिंगल फिंगर से। ये पूरा न्यूरो रोबोटिक्स का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे ये बहुत यूनिक ट्रीटमेंट है हमारी इनकंटिनेंस चेयर, तो जिसमें पेशेंट को यूरिनरी इनकंटिनेंस है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम आता है। जैसे एक्टिव पैसिव ट्रेनर फॉर द न्यूरो पेशेंट्स, जहाँ पे गेम लगी हुई रहती है, तो पेशेंट जब बैठता है तो उसको एक टारगेट दिया जाता है, वो किलोमीटर्स वो अचीव करता है तो टारगेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो बेड्स के डिज़ाइन है वो भी हम लोग ने एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किए हुए हैं कि कहाँ पे भी पेशेंट को कोना ना लगे, ऑल इज राउंड एजेस। दूसरा एक्सोस्केलेटन, जैसे एक्सोस्केलेटल जो स्ट्रोक रिहैब में जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं। जहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट्स को हम लोग लेते हैं
ये जो हमारा स्पाइनल डिकम्प्रेशन जिसका बात हुआ था, रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन, ये हमारा कायरो ड्रॉप टेबल है, जहाँ पे हम लोग बॉडी अलाइनमेंट ट्रीटमेंट करते हैं, जो कायरोप्रैक्टिस या ऑस्टियोपैथी आजकल बहुत वीडियोस वायरल होते हैं, वो ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये जो है वो फुट बैलेंस है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बहुत बार कैसा होता है कि हमारे जो फुट में आर्च रहती है वो आर्च कम हो जाती है, तो उसकी वजह से बैक पेन, नी पेन होना चालू होता है। तो ये पूरा उसको असेस करता है, उसके साथ उसका वार्मर रहता है, वो वार्मर में हम लोग उसके इंसोल्स बनाते हैं और वो इंसोल्स बना के उसमें फिट करते हैं। फिर दिस इज़ आवर पिलाटेस रिफॉर्मर, जो बहुत पेशेंट्स के लिए भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पिलाटेस भी ऐसा चीज़ है जो रिहेबिलिटेशन में बहुत काम आता है, तो ये पेशेंट के लिए स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं। ये लेज़र है, क्लास 4 लेज़र है, ये कॉम्बिनेशन थेरापी है, एंड दैट इज़ द सॉक्यूल थेरापी। बहुत बार वो बोलते हैं कि जो बोनी फॉर्मेशन हो गया, कैल्केनियम स्पर हो गए, तो ये सब चीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। आजकल एवीएन बहुत मार्केट में आप देख रहे हो कि लोगों को एवीएन बहुत पोस्ट कोविड होने लगे, तो एवीएन में भी सॉक्यूल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। फिजियोफिट में एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी पेशेंट स्ट्रोक के पेशेंट है या जिनको लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरापी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके लिए एकोमोडेशन है। हाँ, हम लोग यहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे 5 रूम बने हुए हैं ऑलरेडी, जहाँ पे हम लोग एक पेशेंट और एक उसके साथ एक रिलेटिव को अलाउड करते हैं। जो प्रीमियम सेगमेंट के रूम्स बने हुए हैं, जहाँ पे हर फैसिलिटीज़ जैसे फूड, फिर आपका फिजियोथेरापी हो गया, अगर आपको केयर टेकर चाहिए तो केयर टेकर वो भी हो गया। फिर यहाँ पे एक थेरापी गार्डन भी बना हुआ है, इसको हम लोग थेरापी गार्डन बोलते हैं। कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए नेग्लिजेंस करता है कि नहीं, मैं ट्रीटमेंट के लिए नहीं आऊँगा, मुझे ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम लोग हमारे थेरापिस्ट को ऊपर लेके आते हैं और यहाँ पे जो डिक चेयर्स है वहाँ पे पेशेंट को लाते हैं और उसको हंसते खेलते एक एक्सरसाइज करवाते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पे कराओके म्यूजिकल ये प्ले रहता है पेशेंट्स के लिए, कि जो भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे जो स्टे किए हुए पेशेंट्स यहाँ पे बैठते हैं और गाना सुनते हैं उनकी चॉइसेस के। अभी हम फिटनेस वाला जो पोर्शन है वो देखेंगे। यस, हमारा फिटनेस डिपार्टमेंट है वो बहुत यूनिकली डिज़ाइन किया हुआ है, और ये इंडिया का पहला ऐसा सेटअप है जहाँ पे 45 फीट क्लियर हाइट है और इतनी सनलाइट यहाँ पे है। आप जब यहाँ पे खड़े रहोगे तो आपको स्टिंक नहीं करेगा, आपको फ्रेश एयर रहेगा। आपको जनरली फिटनेस में प्रॉब्लम क्या है कि फिटनेस सेटअप्स 4th या 5th फ्लोर पे बने हुए रहते हैं। जब वहाँ पे जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी ऑफिस से वहाँ पे दूसरी ऑफिस में गया। हाइट भी इतनी कम रहती है तो सफोकेशन लगता है। 10 फीट मैक्सिमम 10 फीट, उससे ज्यादा नहीं रहता। ये 45 फीट में बना हुआ है। यहाँ पे स्लैब्स ऐसे बने हैं कि जैसे आप कार्डियो कर रहे हो तो आपको नीचे के दोनों फ्लोर्स दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे हो तो आपको नीचे वाला फ्लोर भी यहाँ से इजीली दिखेगा, तो आपको कभी कंजेशन नहीं लगेगा। और दूसरा, पब्लिकली आप सबके साथ कनेक्शन भी रहोगे। दूसरा, जो भी यहाँ पे विंडोज इसके लिए ही डाले हुए हैं कि दिन में यहाँ पे सनलाइट रहे और आप सनलाइट में वर्कआउट करते हो ऐसा आपको फील रहे, इसके लिए ये यूनिकली डिजाइन किया हुआ है। जो मशीन है यहाँ पे है दैट ऑल फ्रॉम द होस्ट यूएस है। ये जो मशीन है वो ड्यूल एक्सिस मूवमेंट में काम करती है। जनरली हम लोग जो मशीन्स कर देखे हैं मार्केट में वो सिंगल एक्सिस वाली रहती है। जैसे आप लेट पुल डाउन करते हो तो उसका सिर्फ अपर एंड ही मूव होता है, इसके साथ इसका लोअर एंड भी मूव होता है। तो टेक्निकली इसमें इंजरीज होने के चांसेस बहुत ही कम है। जैसे मेरे पास ट्रेडमिल्स है, तो ट्रेडमिल्स में एयर डेक सस्पेंशन सिस्टम है, जो एक ऐसी सिस्टम है कि जहाँ पे आप ट्रेडमिल पे चलते हो तो आपके नी में वेयर एंड टेयर जो इंजरीज होने वाली थी वो नहीं होती है। These are the Pilates reformer, जो पिलाटेस के लिए काम में आते हैं। All are Pilates reformers। अभी हमारे पास बहुत यूनिक एरिया है जिसको बोलते हैं क्रॉसफिट, एंड मेरे पास MMA केज है प्रोफेशनल। ओके, हम लोग यहाँ पे फाइट्स भी करवाते हैं। सो दिस आवर क्रॉसफिट सेक्शन, एंड ये है जो हमारा MMA केज है जहाँ पे हम लोग प्रोफेशनली फाइट्स करवाते हैं। हमारे पास MMA एंड बॉक्सिंग कोचेस है जो यहाँ पे पहले प्रैक्टिस करवाते हैं लोगों को, और फिर यहाँ पे एवरी थर्सडे यहाँ पे फाइट रहता है।
तो वो बहुत एंटरटेनिंग रहता है और फिटनेस के लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो द बेस्ट पार्ट इज दिस थिंग्स। ओके। और हमारा ऐसा है कंसेप्ट कि फिटनेस एट एनी एज, तो हमारे पास एट द एज ऑफ 3 से स्टार्ट करके 100 तक जो भी है बहुत लोग आते हैं। जैसे हमारा किड्स फिटनेस का स्पेशल प्रोग्राम चलता है, ये किड्स निंजा सर्किट है जहाँ पे किड्स के लिए ही पूरा एक्सरसाइज करवाया जाता है।